संगत का मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की हम संगत में रहते हैं उसी के अनुसार हमारे विचार हो जाते हैं। यदि हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर अवश्य आते हैं। जिस प्रकार अग्नि के पास में पानी रखने पर वो गर्म हो जाता है, उसी प्रकार बुरे व्यक्तियों की संगत के कारण उनके गुण हम में समा जाते हैं। दुष्टों की संगत से शिष्ट व्यक्ति भी दुष्ट हो जाता है, इसलिए हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। जिस घर में प्रेम बना रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप चली आती है। हम समाज में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं। हम अपना जीवन अकेले व्यतीत नहीं कर सकते, इसलिए हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, संगत चुननी पड़ती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी संगत चुनते हैं। अगर आप अच्छी संगत चुनते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और बुरे कामों में नहीं पड़ेंगे, किंतु आप अगर बुरी संगत चुनते हैं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। संगत कैसे भी हो उसका असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है, इसलिए सदैव अच्छी संगत करना चाहिए। संत महापुरुषों के सत्संग को श्रवण करना चाहिए और बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और यही कहावत मनुष्यों पर भी लागू होती है। अच्छी सोच वाले व्यक्ति आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और बुरी सोच वाले व्यक्ति आपको सदैव पीछे खींचेंगे, आपको बुरे कामों में डालेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा ही सजग रहिए। जिनका व्यवहार अच्छा हो, ऐसे लोगों की संगत आपके लिए अच्छी साबित होगी और बुरे लोगों की संगत आपके लिए बुरी साबित होगी। प्यारे सज्जनों, एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सी गायें थीं। वो गायों का दूध बेचा करता था और अपना गुजारा किया करता था। एक बार उसके गांव में कई संत महापुरुष आए और वहाँ यज्ञ हवन करने लगे, और वो वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वो व्यक्ति रोज ही अपनी गायों को चराने वहाँ जंगल में ले जाया करता था, और एक दिन एक गाय ने वो श्री कृष्ण के नाम का लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गायें वापस अपने बाड़े में चली गईं, तब वो गाय श्री कृष्ण बोलने लगी। तो उस बाड़े की सारी गायें बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तो वो गाय बोली, श्री कृष्ण नाम का पत्ता मैंने खा लिया है। अब ऐसा लगता है कि ये नाम मेरे अंदर समा गया है और मेरा अहंकार चला गया है। ऐसा कहकर वो गाय श्री कृष्ण का जाप करने लगी। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अब अपनी टोली से बाहर निकाल देना चाहिए। सुबह जब व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वो गाय अन्य गायों से दूर बाड़े से बाहर खड़ी, तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करने लगा, लेकिन बाकी की गायें उसे सींग मार मार कर वापस बाड़े के बाहर कर देती थी। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाकी गायें इसे दूर क्यों कर रही हैं। इसको कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाय के चक्कर में मेरी सभी गायें बीमार हो जाएं। तो वो व्यक्ति रात को ही उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वो गाय मिल जाती है। वह उसे दूर गांव में ले जा करके किसी किसान को बेच देता है। वो किसान भी जब देखता है कि ये गाय सारा दिन श्री कृष्ण का जाप कर रही है, अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा।
श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत के समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने के लिए आने लगे। उस किसान के घर के हालात धीरे धीरे अच्छे होने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे। तभी वो किसान के घर के सामने रुके तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले कि हमने आज तक कभी भी ऐसा दूध नहीं पिया है। वो किसान बोला, हुजूर, ये तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन ही श्री कृष्ण का जाप करती रहती है। श्री कृष्ण का जाप करती है उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार चल रही थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो राजगुरु बोले कि रानी को अब भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बतलाया। राजा को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो मंत्री के साथ उस किसान के पास पहुंचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा किसान से बोले, ये गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़ करके राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण ही मेरे घर के हालात ठीक हुए। मैं गाय यदि आपको दे दूंगा तो फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले में इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने बड़ी खुशी खुशी उस गाय को राजा को सौंप दिया। अब वो गाय महल में रानी के पास रहती है और श्री कृष्ण नाम का जाप करती है। श्री कृष्ण नाम के जाप को सुनने से, उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी और धीरे धीरे वो रानी ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहती है। उस गाय की संगत से सारा गांव श्री कृष्ण नाम का जाप करता है और पूरे महल में, पूरे नगर में श्री कृष्ण के नाम का गुंजार होता है, जय जयकार होता है। प्यारे सज्जनों, भगवान के नाम के प्रभाव से जब एक पशु राजमहल के सुखों को भोगने लग सकती है तो मनुष्य भी भगवान के नाम के प्रभाव से भवसागर से पार उतर सकता है। महापुरुषों के सत्संग में जितने लोग आते हैं, जितने लोग उनके सत्संग को श्रवण करते हैं, उन सब का जीवन सुधर जाता है। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमें ऐसी संगत चुननी चाहिए जिससे हमारा जीवन भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो, जिससे हमारा ये जीवन भी सुख में व्यतीत हो और परलोक भी संवर जाए।